नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। ब्लैक फंगस को लेकर एम्स प्रमुख ने किया आगाह, संक्रमण रोकने के लिए निर्देशों का पालन जरूरी। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया देश के विभिन्न भागों में फंगल संक्रमण के बढ़ते मामलों पर आगाह करते हुए कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अस्पतालों को संक्रमण रोकने के लिए निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि द्वितीय संक्रमण चाहे फंगल से हो या बैक्टीरिया जनित, इससे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। लेकिन इस दफ़ा जब हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं उसके कारण दो और हैं। एक कारण ये है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की तकलीफ है, और अगर वो कंट्रोल ना हो तो उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉइड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज़ है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टीरॉइड देने से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कोई नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल है उसने भी यही दिखाया था कि अगर हम स्टीरॉइड्स माइल्ड पेशेंट्स में देते हैं तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए अगर किसी को कोविड है और माइल्ड इन्फेक्शन है, बुखार है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, खांसी है, लेकिन और कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो स्टीरॉइड्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे आगे जाके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर उनको उस व्यक्ति को डायबिटीज़ भी है। दूसरा है डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं होता उसमें ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़ हैं या जो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं वो अपना शुगर चेक कराएं, क्योंकि कई दफ़ा किसी को ये पता नहीं होता कि मेरे को शुगर की तकलीफ़ है, स्टीरॉइड्स ले तो एकदम शुगर 300-400 पहुँच जाती है। तो इसलिए अपना शुगर भी मॉनिटर करें, और अगर डायबिटीज़ है तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जब कोविड इन्फेक्शन है या आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं तो शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करें। तीसरी चीज़ ये है कि मास्क अपना लगा के रखें। जैसे मैंने कहा, ये स्पोर्स हैं, हवा में भी इसके फंगस हो सकता है। मास्क लगाना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं जहाँ पे इसके फंगस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम स्टीरॉइड ले रहे हैं तो उसको मिसयूज़ ना करें। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टीरॉइड्स का डोज जो है, हाई डोज स्टीरॉइड्स कई दफ़ा दिए जाते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। डेटा यही कहता है कि माइल्ड टू मॉडरेट डोज स्टीरॉइड्स आर गुड इनफ। अगर हम बहुत हाई डोज स्टीरॉइड्स देंगे तो शुगर भी बढ़ेगी, इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। तीसरा ये कि डेटा ये भी शो करता है कि 5 से 10 दिन तक मैक्सिमम स्टीरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है मेजॉरिटी ऑफ कोविड पेशेंट्स में। बहुत लंबे टाइम स्टीरॉइड्स देने से भी शुगर कंट्रोल बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट, और ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके केसेस अब ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं, एंड वी मस्ट वर्क एग्रेसिवली कि हम इसके केसेस कम करें। और दूसरी ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको सस्पेक्ट जल्दी किया जाए, जिससे आगे जाके लॉस ऑफ विजन या और कोई सीरियस इन्फेक्शन ब्रेन में ना हो। गुजरात की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान तौकते, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार चक्रवाती तूफान तौकते और मजबूत हो गया है और यह गुजरात तट एवं केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव एवं दादर नगर हवेली तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 18 मई की दोपहर के आसपास पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है। वहीं केरल, गोवा, मुंबई के तटीय इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है और मुंबई सहित उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं इससे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात तौकते से निपटने की राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी जरूरी सेवाओं का प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों ने बढ़ाया लॉकडाउन। कोरोना के नए मामलों में आई गिरावट। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार
देश में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारें बेहद सजग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में राज्य सरकारों ने कोरोना की पाबंदियों को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वहीं पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते कैप्टन सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 31 मई तक राज्य में कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। बता दें कि देश में रविवार को 3,10,757 नए मामले सामने आए और 4,077 लोगों की मौत हुई। बात करें कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तो रविवार को 3,62,548 लोग ठीक हो चुके हैं। गाजा हिंसा के बाद बाइडन और नेतन्याहू ने की बातचीत, फलस्तीन ने भी अमेरिका से मांगी मदद। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा की स्थिति को लेकर बातचीत की है। नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इजरायली नेता ने बाइडन को घटनाओं और इजराइल द्वारा की जा रही कार्रवाई या संभावित कदम की जानकारी दी। नेतन्याहू ने बाइडन को आत्मरक्षा के अधिकार का अमेरिका द्वारा बिना शर्त दिए गए समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया। बयान के मुताबिक बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल इसके लिए पूरा प्रयास कर रहा है कि जो हिंसा में शामिल नहीं है उसे किसी भी नुकसान से बचाया जाए। DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG आज होगी लॉन्च। पानी में घोलकर ली जा सकेगी दवा। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना मरीजों के लिए काफ़ी असरदार मानी जा रही दवा 2DG आज सोमवार को लॉन्च की जाएगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इस दवा को तैयार किया है। दिल्ली के DRDO भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री कुछ चुनिंदा अस्पताल के डॉक्टरों को 10,000 पैकेट सौंपेंगे। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो जाती है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यह दवा मरीजों के लिए काफ़ी उम्मीदें बढ़ाने वाली है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़ सर्विस। नमस्कार।